बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर शबान अरशद और मैं आपसे कनेक्ट हूं यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म से। आज डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अपना फर्स्ट लेक्चर जो है वो करेंगे, यानी इंट्रोडक्शन टू द डाइंग सन। डाइंग सन का बेटा मतलब है डूबता हुआ सूरज, और ये हमारे पास प्रोज का चैप्टर नंबर 1 है जो कि बुक 2 से सिलेक्ट किया गया है। डियर स्टूडेंट, और ये जो चैप्टर है, ये इस चैप्टर को लिखा गया है, जो इस चैप्टर के ऑथर हैं उनका नाम है सर जेम्स जीन्स। एक्चुअली इस चैप्टर का सबसे पहले आइडिया देखते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे इस डायग्राम पे, ताकि हमें अच्छे से इसका इंट्रोडक्शन समझ में आ सके। आइडिया हमें ये बताता है लाइफ कैन ओनली एग्जिस्ट इन द मॉडरेट टेम्परेचर, कि ज़िंदगी सिर्फ दरमियाना दर्जा हरारत पे वजूद में आ सकती है। मॉडरेट का बेटा मतलब होता है दरमियाना, और टेम्परेचर का मतलब है दर्जा हरारत। एग्जिस्ट का मतलब है वजूद में आना। अदरवाइज, वरना इट कैन मेल्ट और फ्रीज, या तो ये पिघल जाएगी या फिर मंजमंद हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स के मुताबिक, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले अ सिंपल ऑर्गेनिज्म, एक छोटा सा जानदार था, जो बड़ा सादा सा जानदार, केम इन टू एग्जिस्टेंस, देन इट चेंज इनटू ह्यूमन। एक सिंपल सादा सा जानदार जो है वो वजूद में आया, और उसके बाद ये इंसान में बदल गया। सर जेम्स जीन्स के मुताबिक, उसकी थ्योरी के मुताबिक, उसके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, बेटा मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ की है। उस डायग्राम की मदद से हम ये इंशाल्लाह समझ पाएंगे कि एक्चुअली इस डायग्राम की मदद से इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होता है। यहाँ पे देखें कि आपके पास ये एक अर्थ है जिसको मैंने पॉइंट आउट किया है, और उसके साथ लाइफ का जो वर्ड है वो मैंने एसोसिएट किया हुआ है। और स्पेशली ये जो अर्थ है, इसके साथ रिकमेंड किया गया है कि ये जो पॉइंट नंबर 1 है ये मॉडरेट टेम्परेचर पर है, और पॉइंट नंबर 2 मेल्टिंग पॉइंट पे है, और पॉइंट नंबर 3 फ्रीज पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट का बेटा मतलब होता है जहाँ पे पिघल जाना किसी चीज़ का। फ्रीज पॉइंट का मतलब होता है मंजमद हो जाना। लेकिन मॉडरेट टेम्परेचर का मतलब होता है जहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी हो। सर जेम्स जीन्स के मुताबिक वो ये बताता है कि एक स्टार जो था वो सूरज की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट कर रहा था, और उनके दरमियान एक ग्रेविटेशन जो फोर्स है, यानी जो उनकी टाइडल्स थी, जो उनकी वेव्स थी, उनका माउंटेन बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे वो स्टार करीब होता गया, माउंटेन हायर होती गई, स्टार करीब होता गया, माउंटेन हायर होती गई, और जैसे ही एक ऐसा पॉइंट आया कि स्टार बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, और उसके बाद उसने इसको रिपेल करना शुरू कर दिया, और जैसे रिपल्शन हुई तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, एक बर्स्ट हुआ, जिसके नतीजे में वो जो माउंटेन था, जो टाइडल्स का, वो छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो गया जिस तरह। और ये सब जो टुकड़े हैं ये उस माउंटेन के टुकड़े हैं जो कि अब सूरज के इर्द गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। उनमें से एक टुकड़ा जो था उसको नाम दिया गया अर्थ, क्योंकि ये वह टुकड़ा था जहाँ पे ज़िंदगी वजूद में आई। इट्स मीन डैट, यानी अर्थ गेव लाइफ, यानी अर्थ ने जो है वो ज़िंदगी दी, यानी अर्थ गेव बर्थ, यानी अर्थ ने पैदाइश दी। इट्स मीन डैट कि क्योंकि उसके मुताबिक ये मॉडरेट टेम्परेचर था जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं थी। उसके मुताबिक ये है कि अगर हम इस पॉइंट की बात करें या इस पॉइंट की बात करें, तो ये क्योंकि सूरज के बहुत करीब हैं तो ये मेल्टिंग पॉइंट हैं, और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ज़िंदगी
इसलिए नहीं है क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट है, क्योंकि फ्रीज पॉइंट का मतलब है यहाँ पे ज़िंदगी जो है वो मंजमंद हो जाएगी। और यहाँ पे अगर हम सूरज के करीब स्टार्स की बात करें, जो उनके करीब जो हैं पॉइंट्स हैं, जो स्टार्स हैं, तो वहाँ पे ज़िंदगी पिघल जाएगी। लेकिन अर्थ एक ऐसी जगह था, एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे ज़िंदगी ना तो पिघल सकती थी और ना ही मंजमंद हो सकती थी, बल्कि वहाँ पे ज़िंदगी वजूद में आ गई। सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो एक छोटा सा जानदार पैदा हुआ, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जानदार इंसान में बदल गया। अब इस कॉन्सेप्ट से बहुत से क्वेश्चन उठते हैं और उन क्वेश्चन को सॉल्व करना एक्चुअली अल्टीमेटली इवेंचुअली एक सक्सेस है कि इस चैप्टर को समझ जाना, क्योंकि जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो इस पूरी डिबेट को फॉलो करेंगे। यानी आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ मॉडरेट टेम्परेचर, व्हाट इज़ नैरो बेल्ट्स। अब देखिए नैरो बेल्ट्स क्या हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास ज़मीन है। इट्स मीन दैट अगर हम ज़मीन के इस प्लैनेट को, ये जो है, अगर इससे हम आउटर साइड पे जाएंगे तो हम अपनी नैरो बेल्ट से बाहर जा रहे हैं, और अगर हम इससे इनर साइड पे जाएंगे तो हम फिर भी अपनी नैरो बेल्ट से बाहर जा रहे हैं। जब हम लोग आउटर साइड पे जाएंगे तो लाइफ जो है वो फ्रीज हो जाएगी, और जब हम इनर साइड पे जाएंगे तो लाइफ मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसीलिए सिर्फ हम ज़मीन पे ज़िंदा रह सकते हैं क्योंकि ये मॉडरेट टेम्परेचर है, और मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीज पॉइंट पे ज़िंदगी वजूद में नहीं है। इसलिए ज़मीन के अलावा कोई दूसरा जो है वो स्टार ऐसा नहीं है जहाँ पे ज़िंदगी वजूद में आ सके। और कायनात इतनी बड़ी है कि इसके अंदर करोड़ों ज़मीनें समा सकती हैं। इसके अंदर ये जो प्लैनेट्स हैं ये खुद इतने बड़े हैं कि इनके अंदर करोड़ों ज़मीनें समा सकती हैं और फिर भी जगह बाकी रहेगी। और ये स्टार्स जो हैं ये रेत के ज़र्रों की मानित हैं, जो कि दुनिया के तमाम साहिल समुंदर पर मौजूद हैं। और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट हैपेंड व्हेन अ स्टार बिगेन कम टू नियर द सन, कि जब एक स्टार जो है उसने सूरज के करीब आना शुरू किया तो क्या हुआ। तो वो सारा प्रोसीजर आप बताएंगे, ज़मीन कैसे हुई वो सारा आप बताएंगे। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए ये इंट्रोडक्शन करना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स कौन से हैं, उनको हमने कैसे सिलेक्ट करना है, और उसके बाद ये देखेंगे कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने कैसे सॉल्व करना है। लेकिन ये मैं टास्क आपको भी देता हूँ कि आप अपने क्वेश्चंस को देखें और उसके बारे में आंसर्स को ढूंढना शुरू करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इस पर डिस्कशन करेंगे और अपने चैप्टर्स की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट। इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, और इंशाल्लाह आप लोग अपनी दिलजोई के साथ काम करें, हम आपके साथ हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।